तो पीएम जब अर्बन साइट आप खोलेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर मिलेगा पीएम अर्बन साइट, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। उसके क्लिक करने के बाद में जब आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, इसको आप कट कर दीजिएगा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। कट करने के बाद में आप अप्लाई फॉर PMA U 2.0 में क्लिक कीजिएगा। जब आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। तो खुल जाने के बाद में आप यहाँ पे जो लिखा है अप्लाई फॉर PMAY U 2.0, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो आपको इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है कि पढ़ने के बाद में आपको इसको समझ लीजिएगा, इसमें क्या लिखा है पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको क्लिक टू प्रोसेस पे क्लिक करना है। क्लिक टू प्रोसेस पे करने के बाद में डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड मांगा गया है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा डॉक्यूमेंट कौन कौन से मांगे गए हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे प्रोसेस करने के बाद में आप जैसे किस स्टेट से हैं तो वो आप कीजिएगा। जैसे उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश कीजिएगा। अब जिसका आप फॉर्म कर रहे हैं उसका जो आय प्रमाण पत्र है तो वो कितने का है, तो आप ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद जब आप आय प्रमाण पत्र डालेंगे तो उसमें जो अमाउंट भरी है वही डालना पड़ेगा आपको। 54,000 है हमारी, तो मैं 54,000 डाल दे रहा हूँ। उसके बाद BLC पे क्लिक करना है। उसके बाद नो नो और एलिजिबिलिटी चेक करने का लिए ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको उस आदमी का आधार कार्ड डालना है जिसकी आप कर रहे हो। तो यहाँ पे उसका जो आधार नंबर है मैं अभी डाल दे रहा हूँ। आधार नंबर डालने के बाद में उसका जो नाम सही से डालिएगा जो आप उसमें लिखा हो। राशिद अली डालने के बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जनरेट OTP करना है। तो यहाँ पे दिखाई देगा कि 22 पे उसका OTP पहुँच गया है। जब तक आप OTP नहीं डालोगे तब तक खुलेगा नहीं। हेलो, OTP बताओ। हाँ ठीक है, खुल गओ। और मम्मी को आपको क्या नाम है? अच्छा, बसीमा बेगम। उनको आधार कार्ड हो या? ठीक है, भेज दो। हाँ। तो खुलने के बाद कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। उसके बाद में आपको जो उसकी जन्मतिथि हो वो आपको डालनी है।
तो वहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में आपको उसका जो मोबाइल नंबर है आपको वो फिल करना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद ईमेल आईडी हो तो डालिएगा, नहीं हो तो नहीं डालिएगा। यहाँ पे आपका जो मेल हो वो मेल कर दीजिएगा। अगर वैवाहिक स्थिति यस है तो यस कर दिए, अनमैरिड है तो अनमैरिड कर दीजिएगा। उसके बाद में उसके पिता का नाम डालना है, तो उसके पिता का नाम जो भी हो। साबिर अली। उसके पिताजी का आधार कार्ड नंबर भी डालना है। उसके बाद में उसकी माता का नाम डालना है। उसके बाद में फिर उसका आधार कार्ड नंबर डालना है। ठीक है, डाल दीजिएगा। रोजगार स्थिति जो लेबर है तो लेबर कर दीजिएगा। उसके बाद में जो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो भी हो, जैसे मुस्लिम है तो मुस्लिम कर दीजिएगा। अब जो वर्ग है वो वर्ग कैसा आता है, एस सी एस टी ओ बी सी, तो ये ओ बी सी में आते हैं। ओ बी सी का क्वालिफिकेशन पूछा गया तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन हो वो आप कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको नो करना है, क्या आप पीएम स्वनिधि भवन एवं निर्माण आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पीएम विश्वकर्मा के तहत कारीगर सफाई कर्मी जुग्गी निवासी के लाभार्थियों में से हैं, नहीं है। तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। उसके बाद आपका रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। रिकॉर्ड सेव होने के बाद में आपको यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। अगर कोई आप जोड़ना चाहते हो तो जोड़ दीजिएगा, नहीं तो फिर सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। तो यहाँ पे भी आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद में आपका यहाँ पे डिटेल मांगी गई है, तो यहाँ पे जो आय प्रमाण पत्र है उसकी आपको कॉपी मांगी गई है। तो 100 MB से कम का साइज होना चाहिए, तो मेरे पास पहले से ऑलरेडी है। तो यहाँ पे आप आय प्रमाण पत्र अपलोड कर दीजिएगा। और यहाँ पे अपलोड होने के बाद में आप इसे चेक भी कर सकते हैं। ये 100 है आपको। तो एड्रेस जो आधार कार्ड में वो आपको वही भरना है, अन्यथा गलत एड्रेस नहीं भरना है। आपको जो आधार कार्ड में एड्रेस दिया गया है आपका एड्रेस वही एड्रेस भरना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इनका एड्रेस क्या है। मकान संख्या कुछ भी डाल दीजिएगा। उसके बाद मोहल्ले का नाम डाल दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे स्टेट कर देगा उत्तर प्रदेश, आपका जो भी वो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो ज़िला हो आपका वो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे उप ज़िले का नाम लिख दीजिएगा, जैसे अजीतमल हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे 800 टाउन, जो कोई भी आपके टाउन हो वो आप टाउन भर देगा। उसके बाद बेसिक स्टेटिस्टिक्स कीजिएगा, जो आपका पिन कोड हो। अब यहाँ पे परमानेंट एड्रेस यही भरना है आपको, या आप अपना अलग भी भर सकते हैं, जैसे आपका अलग हो।
उसके बाद स्टेट फिर से सेलेक्ट कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है आपकी जो तहसील है। उसके बाद आप अपना गांव कीजिएगा, उसके बाद आप पिन कोड करिएगा। अब यहाँ पे फिर से मांगा गया तो आप यहाँ पे फिर से भर सकते हैं। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट भर दीजिएगा, उसके बाद आप अपने टाउन भर दीजिएगा, उसके बाद पिन कोड भर दीजिएगा। अब यहाँ पे मांगा गया है ओनली PDF फाइल में 1 MB साइज हो, वो भूमि दस्तावेज हो या आपके पास कोई भी रसीद हो घर मकान की। तो ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे ये आपका भूमि दस्तावेज जो भी हो आप अपलोड कीजिएगा। अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करिएगा। सेव एंड कंटिन्यू हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो उसकी बैंक डिटेल हो वो आपकी भरना है। IFSC कोड डाल दीजिएगा, जो IFSC कोड हो। और यहाँ से आप गेट बैंक डिटेल्स कीजिएगा, तो आपका जो भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप आई हेयर पे क्लिक कीजिएगा, आई सेल पे क्लिक कीजिएगा। अब आपका इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा आप राइट साइड में ये दिखाई देगा, हमारा ये जो कर्सर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद में ये हो जाएगा और फाइनल सेव पे क्लिक कीजिएगा। आपकी जो कॉल आवाज़ फॉर्म है वो ऑनलाइन हो चुका है। अब इसका प्रिंट निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर करना है। अब यहाँ पे ये देखिए हो गया है प्रिंट। अब इसको आपको निकालने के लिए क्या करना है, आपको सीधा यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन पे जाना है और प्रिंटर से अपने प्रिंट देना है। तो यहाँ पे आपको प्रिंट पे ऑप्शन करना है। तो यहाँ पे जो आप कैनन